अगर हमारी बहन का बलात्कार होगा तो घर भी फूके जाएंगे। गर्दन जो कहते हैं ना, सर तन से जुदा, उनको उसका उसी तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर हमारी बहनों का बलात्कार होगा, उनकी हत्याएं होंगी, तो जाहिर सी बात है उसका एक्शन का रिएक्शन तो होगा। कि वो जो कहते हैं उसका विपरीत होता है। उन्होंने कह दिया कि हम सुरक्षा करते हैं, और महिला आयोग की जो स्वाति मालीवाल है उनको घर में बुला के उनके रैप्टे से स्वागत कर दिया जाता है। जय फारूक अब्दुल्ला उनने बोला ना, जैसे कि बांग्लादेश में हुआ है वैसा हिंदुस्तान में होगा। तो ये इनके षड्यंत्र के जरिए काम किया जा रहा है। ये रेल के किनारे इधर उधर बैठा करके आने वाले समय में ये रेल की पटरियां खोल देंगे। आप कहीं पे भी मिलिट्री नहीं पहुंचा पाओगे, और ये पूरे देश के अंदर दंगा कर देंगे। इनको बसाने वाले ये विपक्ष के लोग हैं। नहीं तो जिस प्रकार से बांग्लादेश के अंदर हिंदुओं को मारा गया, तो उसका एक्शन का रिएक्शन यहाँ नहीं होना चाहिए था। अब पाकिस्तान में 13% थे, आज 3% रह गए। वो कहाँ चले गए? उनका धर्म परिवर्तन करा दिया या उनकी हत्याएं कर दी गई। और करे क्यों नहीं? राम के देश में राम की बात ना करें तो किसकी करें, ये बताओ। संविधान में अभी लचर पचर है कानूनों में। या तो संविधान के अंदर बदलाव किया जाए, कानूनों को सख्त किया जाए, या तो योगी जैसा होगा एन द स्पॉट, उनने गलत किया उसको सजा दे दी जाए। अरे तो अपना नाम बता। सतीश गुप्ता, और पूर्व विभाग संयोजक बजरंग दल। क्या लगता है सर, महिला सुरक्षा है दिल्ली में? महिला सुरक्षा नहीं है दिल्ली में। महिला सुरक्षा के लिए स्वयं महिलाओं को अपनी सुरक्षा करनी पड़ेगी, आत्मनिर्भर बनना पड़ेगा। और सुरक्षा का अगर देखा जाए तो बजरंग दल महिला सुरक्षा के लिए तत्पर से खड़ा रहता है। और हर तरह से अगर महिला को सुरक्षा चाहिए तो अगर कहीं फंसी है तो फोन कर दे तो बजरंग दल आ जाएगा। या कहीं शोर मचा रही है तो तकरीबन अपने देश के अंदर 35 करोड़ लोग जो है विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, आरएसएस से जुड़े हुए हैं। अगर कोई महिला असुरक्षित महसूस करती है और आवाज लगाती है तो कोई ना कोई 10 में से 2 आदमी तो ऐसे मिल जाते हैं जो बजरंग दल या संगठन से जुड़े होते हैं, वो उसकी सुरक्षा करने के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन कहीं दिल्ली सरकार या कहीं और सरकार इस काम को पूरी तरह से नहीं कर पाई थी। विपक्ष तो लेकिन बजरंग दल पे सवाल खड़े कर देता है कि वो तो दंगे भड़काते हैं देश में। हाँ, ये तो बात सही है। अगर हमारी बहन का बलात्कार होगा तो घर भी फूके जाएंगे। गर्दन जो कहते हैं ना, सर तन से जुदा, उनको उसका उसी तरीके से जवाब भी दिया जाएगा। ऐसा नहीं है, अगर हमारी बहनों का बलात्कार होगा, उनकी हत्याएं होंगी, तो जाहिर सी बात है उसका एक्शन का रिएक्शन तो होगा। लेकिन जो कहते हैं ना, हकीकत में उन्हीं के घर में बलात्कारी घुसे होते हैं, उन्हीं के घर में बलात्कारी छिपे होते हैं। इसलिए वो ये बात कहते हैं, क्योंकि उन्हें हमको बर्दाश्त नहीं कर सकते वो लोग। कारण ये है। दिल्ली में किस तरीके की है सुरक्षा? दिल्ली में सुरक्षा देखो, दिल्ली पुलिस की है और वो केंद्र शासित है। दिल्ली पुलिस की जो संख्या है वो इतनी नहीं है कि दिल्ली की 5 करोड़ जनता के एक एक के पीछे लग सके। लेकिन आम आदमी को सुरक्षा अपनी बहनों को, अपनी माताओं को, मातृशक्ति को देनी चाहिए। अपना नजरिया बदलना चाहिए और उनको सुरक्षा देनी चाहिए। कहीं पे आवाज़ लगती है, किसी परेशानी में है, तो उसकी सुरक्षा आम आदमी को करनी चाहिए। उसके बाद कॉल करके पुलिस को दे, पुलिस अपनी भी कार्रवाई। कहीं ना कहीं पुलिस का भी रवैया लटपट रहता है। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरी तरह भाई दिल्ली पुलिस भी सशक्त है, लेकिन लटपट रहता है। लेकिन इस मामले में अगर बजरंग दल या किसी संगठन के हाथ में आ जाता है तो उसको फिर एड़ी चोटी का जोड़ लगा दिया जाता है, उसको सही तरीके से, सही ढंग से चला भी दिया जाता है। लेकिन सर दिल्ली सरकार तो बार बार दावे करती है कि हम महिला सुरक्षा को लेकर तमाम यहाँ प्रोग्राम्स है वो चलाते हैं, हमारे लगातार यहाँ पर कैमरे लगे हुए हैं, सारी महिला सुरक्षित है, लेकिन उनकी महिला आयोग की अध्यक्ष सुरक्षित नहीं है दिल्ली में। देखो, यही तो है कि वो जो कहते हैं उसका विपरीत होता है। उन्होंने कह दिया कि हम सुरक्षा करते हैं, और महिला आयोग की जो स्वाति मालीवाल है उनको घर में बुला के उनके रैप्टे से स्वागत कर दिया जाता है, करा जाता है ना। तो इस प्रकार की उनकी सुरक्षा है। उनके कैमरे आज दिल्ली के अंदर 90% बंद पड़े हैं। अब क्या है, केंद्र सरकार ने दिल्ली पुलिस के जरिए कैमरे लगाए हैं पूरे दिल्ली के अंदर। अब देखोगे पीले से खंबे लगे होंगे, उसके ऊपर कैमरे टंगे हैं। वो दिल्ली पुलिस ने अपने अपने थानों में, अपनी अपनी मेन मार्केटों में, रोड के ऊपर, सभी को, पूरी दिल्ली को दिल्ली पुलिस ने अपने कैमरों से कवर कर दिया है। उसी कारण कोई भी अगर रेप होता है या कोई स्नैचिंग होती है, कोई मोबाइल की कोई घटना या किसी के साथ मर्डर होता है, चाकू लगता है, तो उसी के जरिए वो तुरंत पकड़े जाते हैं। दिल्ली पुलिस ने जो कैमरे लगाए हैं वो आज सक्सेसफुल है, अभी चल रहे हैं, जो केंद्र शासित के केंद्र के तरफ से दिए गए। और जो इन्होंने दिल्ली सरकार ने लगाए थे वो सारे कैमरे ऑलरेडी बंद पड़े हैं। कहीं भी दिल्ली पुलिस को कोई फुटेज नहीं मिलती। अब फुटेज के लिए वो अपने कैमरे खंगालते हैं, उसी से मिलती है, और डायरेक्टली वो वाईफाई से टच है। हर थाने के अंदर, थाने के जितने भी 50, 60, 100 कैमरे लगे हैं वो थाने के अंदर ऑलरेडी चल रहे हैं सारे।
और उस पर परमानेंटली एक स्टाफ बैठा होता है, मैंने जाके देखा है, वो सब चीज़ को निगरानी में रखता है। तो सुरक्षा दिल्ली पुलिस सख्ताई से काम कर रही है और देने की कोशिश कर रही है, और अच्छा है कि सफलता भी पूरी तरह मिल जाएगी। यूपी के अंदर योगी साहब का एक बयान सामने आया था जिसके अंदर उन्होंने कहा था कि अगर आप इस चौराहे पे किसी महिला को छेड़ते हो या फिर उसके साथ दुर्व्यवहार करते हो तो अगले चौक पर यमराज आपका वेट कर रहा होगा। उसमें क्या कहेंगे? देखो, वहाँ का हालात पहले बहुत खराब थे। वहाँ पे नारी को ना एक खिलौना समझा जाता था पहले, तो उसके कारण उन्होंने जो किया वो बहुत ही बढ़िया किया। और यहाँ पे इस प्रकार का करना, ऐसा कोई मुख्यमंत्री अगर दिल्ली में आ जाता है तो मोस्ट वेलकम, स्वागत है। क्योंकि उसकी जांच पड़ताल करके उसको एनकाउंटर करना या उसकी संपत्ति को तोड़ देना, जो करना है वो ठीक है, उसको एन द स्पॉट सपोर्ट। क्योंकि हमारे देश के संविधान में इतना लचर पचर है ना कि अगर कोई केस डल जाता है तो वो उसको 10 साल तक खींचते रहते हैं। तो जिसको 10 साल लगेंगे तो वो उसमें तो बलात्कार भी होंगे, छेड़ाखानी भी होगी, लूट घसोट भी होगी, सारे काम होंगे वहाँ। तो अपने संविधान को मजबूत करके चलना होता है। संविधान में अभी लचर पचर है कानूनों में। या तो संविधान के अंदर बदलाव किया जाए, कानूनों को सख्त किया जाए, या तो योगी जैसा होगा एन द स्पॉट, उनने गलत किया उसको सजा दे दी जाए। ममता बनर्जी मणिपुर के अंदर क्या नाम है पहुंची थी और वहां पर बयानबाजी करी थी उन्होंने मणिपुर को लेकर, भाजपा पे लगातार निशाना साध रही थी। लेकिन अब कोलकाता के अंदर ही वो मामला सामने आ गया इस तरीके का, लेकिन वहां पर उससे चुप्पी साध रखी। देखो, कोलकाता में जो प्रोफेसर मिला है, जो उस हॉस्पिटल का प्रिंसिपल है, वो खुद उसके अंदर शामिल है। और वहाँ से ऐसी ऐसी जगह से ममता बनर्जी को पैसा मिलता है। यानी वहाँ से जो एडमिशन के लिए, पास कराने के लिए वहाँ से जो पैसा आता है, उनसे रिश्वत ली जाती है, उसका हिस्सा वहाँ जाता है। इसीलिए ममता बनर्जी ने रात में उसको ट्रांसफ़र कर, उसको उन्हें इस्तीफा दिया और दूसरी जगह कॉलेज के अंदर उसे प्रिंसिपल बना दिया गया। आज वो घपले के अंदर फंसा है और उसको सीबीआई ने अरेस्ट किया है, सिर्फ मनी लॉन्ड्रिंग के अंदर। कि इन्होंने जो है पैसा लोगों से, बच्चों से पेपर कराने के नाम पे, डिग्री देने के नाम पे उगाया है, पकड़ा गया। और उसके यहाँ बलात्कार होता है तो उसकी कहीं आवाज़ नहीं उठाई जाती।